जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है आप सब चकाचक होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम 26 फरवरी 2022 से लेकर 5 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि 2022 के इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमारे देश भारत का कौन सा रैंक रहा। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गए, 41, 42, 43 या 44। तो दोस्तों, 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हिंदुस्तान का रैंक रहा 43वां। और ये जो इंडेक्स है ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है और अमेरिका पहले नंबर पर रहा, भारत को मिला 43वां स्थान। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई के जो यूनियन मिनिस्टर हैं नारायण राणे, उन्होंने अनाउंस किया है कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा 200 करोड़ रुपए की लागत से। आपको बताना है कि ये जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर है ये कहां पर बनाया जाएगा 200 करोड़ की लागत से। नासिक, पणजी, सिंधुदुर्ग या पुणे। तो सही उत्तर के दोस्तों, सिंधुदुर्ग में निर्माण किया जाएगा एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का 200 करोड़ की लागत से। अगला सवाल के दोस्तों कि ये जो धर्मा गार्डियन नाम का एक्सरसाइज है वो हम किसके साथ करते हैं, मतलब किस कंट्री के साथ करते हैं ये मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। आपके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, श्रीलंका या नेपाल। तो दोस्तों, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन ये हम लोग करते हैं जापान के साथ और इस बार इसका तीसरा संस्करण हम लोगों ने, मतलब ये अभी चल रहा है 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक। कहां पर? कर्नाटका के बेलगाम में, और ये इसका तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? विनय सिंह, विनय ठाकुर, देवव्रत नायक या अभिषेक सिंह। तो दोस्तों, अभिषेक सिंह अपॉइंट किए गए हैं एज द सीईओ ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में इनमें से वो कौन सी भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता 55 किलो वेट कैटेगरी में। ये हमारे देश की आन बान शान, इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता 55 किलो की कैटेगरी में एट सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022, वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इंटरनेशनल 2022 में। नेशनल प्रोटीन डे हम हर साल किस दिन मनाते हैं? मतलब हिंदुस्तान में नेशनल प्रोटीन डे हर साल मनाया जाता है 27 फरवरी को। आप सबको पता है कि यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा गया, यूक्रेन में वॉर चल रहा गया, यूक्रेन वर्सेस रशिया। तो इंडिया ने इनमें से किस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज से अपने आप को पुल आउट कर लिया है अमिड ग्रोइंग क्राइसिस इन यूक्रेन? आपके ऑप्शन है सी 20, कोबरा वॉरियर, डेजर्ट नाइट या शेयर डेस्टिनी। तो दोस्तों, कोबरा वॉरियर नाम का एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसको जो यूके में होने वाला था, एंड इसमें इंडिया, यूके, स्वीडन, सऊदी अरेबिया, बल्गेरिया पार्टिसिपेट करते। इसीलिए एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज था, मगर इंडिया ने यूक्रेन में क्राइसिस को देखते हुए कोबरा वॉरियर से अपने आप को पुल्ड आउट कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनुअल पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 में कब मनाया गया? 26 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी या 25 फरवरी? तो दोस्तों, एनुअल पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया 27 फरवरी को। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सी, आप कह सकते हैं कि एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए एट द वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 इन रशिया? तो सादिया तारिक ने हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता एट द वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 जो कि रशिया में हुआ। मैक्सिकन ओपन 2022 इस बार किसने अपने नाम किया? तो दोस्तों, स्पेन के महान प्लेयर राफेल नदाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 अपने नाम किया। 28 फेब को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। आपको बताना है कि इस बार इसका थीम क्या रहा, 2022 के नेशनल साइंस डे का थीम क्या रहा।
तो दोस्तों 2022 के नेशनल साइंस डे का थीम रहा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है इंडिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क को सेटअप करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों दिल्ली की सरकार ने इंडिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क को बनाने की मंजूरी दे दी है। अगला सवाल यह कि इनमें से किस कंट्री ने, ये पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिसने ऑथराइज कर दिया है प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को अपने देश में? जापान, चाइना, इंडिया या कनाडा? तो दोस्तों कनाडा पूरे विश्व की पहली कंट्री बन गई है जिसने अपने मुल्क में पेड़ों से बने कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मान्यता दे दी है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन इनमें से किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? तो दोस्तों भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इनमें से किस एयरपोर्ट को पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का स्टेटस दिया गया है? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया है, ये ऑपरेशन गंगा काफी न्यूज में है। ऑपरेशन गंगा वॉज लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम विच कंट्री? ऑपरेशन गंगा को जो लॉन्च किया गया है कि यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं या भारतीय छात्र हैं उनको वापस लाने के लिए। जन औषधि दिवस वीक कब मनाया गया? तो दोस्तों जन औषधि दिवस वीक मनाया गया 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। सेबी के नए चेयरपर्सन के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो दोस्तों सेबी के नए चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्ति हुई है माधवीपुरी की। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नई चेयरपर्सन बनाई गई है। सेबी जिसका हेडक्वार्टर गए मुंबई महाराष्ट्र में, जिसका निर्माण 1992 में हुआ। जापान और इंडिया ने कितना बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है? कितने अमाउंट का बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है? तो दोस्तों $75 बिलियन का बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड जापान। एक किताब का विमोचन हुआ है द मिलेनियल योगी, जिसको लिखा है दीपम चैटर्जी ने। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उसके चेयरमैन के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो दोस्तों भूषण पटवर्धन हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 का थीम क्या रहा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया कब जाता है। तो दोस्तों 2022 के जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम रहा रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लेन जिसका नाम था यूक्रेन एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन, इसको इनमें से किस कंट्री ने डिस्ट्रॉय कर दिया? ये तो बहुत आसान से आप लोगों को पता होगा कि रशिया ने हमला किया है यूक्रेन पर। तो रशिया ने विश्व के सबसे बड़े प्लेन, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, यूक्रेन के एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन को पूरी तरह नस्ते नाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। वन अमंग यू, ये इनमें से किस पॉलिटिशियन की ऑटोबायोग्राफी है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन या पिनरई विजयन? तो दोस्तों एमके स्टालिन जो कि इस वक्त तमिलनाडु के 8वें चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है वन अमंग यू, जिसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए किस सिटी में लॉन्च किया गया है? मतलब वो जो जानवर सड़कों पर घूमते रहते हैं उनके लिए भारत के चेन्नई शहर में पहला एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत पे के एमडी एंड डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड से इनमें से किसने रिजाइन कर दिया है? शाश्वत नकरानी, अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता या अश्विनी मित्तल? तो दोस्तों अश्नीर ग्रोवर ने रिजाइन कर दिया है एज द एमडी एंड डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ भारत पे।
प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का फाइनल इनमें से किस टीम ने अपने नाम किया? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु बुल्स, यू मुंबई, पटना पायरेट्स या दबंग दिल्ली। तो दोस्तों प्रो कबड्डी लीग सीजन 8वां जीतकर दबंग दिल्ली इस बार की प्रो कबड्डी लीग की चैंपियन बनी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में दबंग दिल्ली ने किसको हराया, किस टीम को हराया? उड़ान एक मजदूर बच्चे की, आपको बताना है कि इस किताब के ऑथर कौन है? अनूप जलोटा, एडी मानिक, मिथिलेश तिवारी या अरुणा दुखानदे। तो दोस्तों उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसको लिखा है मिथिलेश तिवारी ने, और अभी कुछ दिन पहले ये लॉन्च की गई है अनूप जलोटा के द्वारा। 2 मार्च को सिविल अकाउंट्स डे बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ न्यू दिल्ली में। आपको बताना है कि 2 मार्च 2022 को कौन सा सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया? तो दोस्तों इस बार 46th सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया 2 मार्च 2022 को। कहां पर? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ न्यू दिल्ली में। इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल जेंडर इंडेक्स को रिलीज करेगी? आपके ऑप्शन है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यूनेस्को इंडिया, IFCI या नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग रिलीज करेगी नेशनल जेंडर इंडेक्स आने वाले समय में हिंदुस्तान में। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। निर्माण एज अ प्लानिंग कमीशन हुआ, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ईज स्टेट वॉज लॉन्च बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट? ठीक है, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में इनमें से किस ई स्टेट को लॉन्च किया ताकि आयुर्वेदिक प्लांट्स को प्रमोट किया जा सके, उनकी इंपॉर्टेंस लोगों को बताई जा सके? जीवन वनम, सुरक्षा वनम, योग वनम या आरोग्य वनम? तो आरोग्य वनम नाम का ई स्टेट लॉन्च किया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में ताकि आयुर्वेदिक प्लांट की इंपॉर्टेंस को प्रमोट किया जा सके। इनमें से वो कौन से पहले भारतीय बने हैं जिनको बोल्ट्जमैन मेडल 2022 में दिया गया फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स? अशोक सेन, पियारा सिंह गिल, राजीव भालेराव या दीपक धर? तो दीपक धर दोस्तों पहले भारतीय बने जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से नवाजा गया है 2022 में फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनमें से किस प्लेस पर ऑर्गेनाइज किया गया? जैसलमेर, पिथौरागढ़, नैनीताल या आगरा? तो दोस्तों ये एक्सरसाइज जैसलमेर में किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, एक्सरसाइज वायु शक्ति। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है, आपको बताना है कि इस बार इसका थीम क्या रहा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 का? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 का थीम रहा रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट, name the Indian shooter who recently won gold medal in men's 10-meter air pistol event at 2022 ISSF World Cup in Cairo। 2022 के ISSF वर्ल्ड कप जो कि केरो में हुए, उसमें इनमें से किस भारतीय को गोल्ड मेडल मिला मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में? सौरभ चौधरी दोस्तों वो शूटर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, हमारे देश का नाम रोशन किया मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में एट 2022 ISSF वर्ल्ड कप जो कि केरो में हुआ, इजिप्ट की कैपिटल में। अगला सवाल के दोस्तों, FICCI वाटर अवार्ड के 9वें संस्करण में 9th एडिशन में स्पेशल जूरी अवार्ड से किसको नवाजा गया? इनमें से किस संस्था को नवाजा गया? तो दोस्तों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजा गया एट द 9th एडिशन ऑफ FICCI वाटर अवार्ड। और मैं बता देना चाहता हूं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा was registered as a society on 12th of August 2011 under the Societies Regulation Act 1860। विदा नाम का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया जा रहा है, इनमें से किस कंपनी के द्वारा? मतलब आने वाले समय में इसको लॉन्च किया जाएगा। उस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ब्रांड नेम होगा वो विदा होगा। आपके ऑप्शन गए बजाज ऑटो, सुजुकी, हीरो मोटरकॉर्प या टीवीएस मोटर। तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसका ब्रांड नेम होगा अच्छा नहीं सॉरी, इसको लॉन्च कर दिया गया है। विदा नाम का ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको लॉन्च कर दिया गया है। स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा, यही वो व्हीकल है जिसका ब्रांड नेम विदा है।
और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इनमें से किस एयरलाइन ने पार्टनरशिप किया स्विट्जरलैंड की सोलर फ्यूल स्टार्टअप साइनहीलियन एसए से, और ये वर्ल्ड की पहली एयरलाइन बन गई है जो कि सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करेगी। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए, सही उत्तर गए दोस्तों स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन एजी ने साइनहीलियन एसए के साथ पार्टनरशिपिंग की है और ये विश्व की पहली एयरलाइन बन गई है जो सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करेगी अपने प्लेन में। 2022 के आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इनमें से किस कंट्री में होस्ट किए जाएंगे? इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो 2022 का आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हेल्ड किया जाएगा। जेट एयरवेज के नए सीईओ के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? अनीता नरेश गोयल, राहु तनेजा या संजीव कपूर? तो दोस्तों संजीव कपूर नियुक्त किए गए हैं न्यू सीईओ ऑफ द एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज। हेरात और नाइट ऑफ हारा फेस्टिवल इनमें से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? यूजुअली यह महाशिवरात्रि के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और यह सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। नेशनल सेफ्टी डे जो कि 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बताना है इस बार इसका थीम क्या रहा। इस बार इसका थीम रहा नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 लिस्ट में हिंदुस्तान का कौन सा रैंक रहा? तो दोस्तों 2021 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट लिस्ट में हिंदुस्तान का 120वां रैंक रहा और टॉप की 5 कंट्री बनी फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड बेल्जियम। इनमें से वो भारत का कौन सा शहर बना जहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 10 मिनट में 11.71 दिए जलाकर ऑन द ओकेशन ऑफ महाशिवरात्रि? तो दोस्तों ये शहर गए महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 10 मिनट के अंदर अंदर 11.71 लाख दिए जलाए गए महाशिवरात्रि की रात को। अनुभव एक मोबाइल कार शोरूम है, आपको बताना है कि इसको लॉन्च किया गया है इनमें से किस ऑटो कंपनी के द्वारा रूरल कस्टमर के लिए, उनके लिए जो गांव में रहते हैं। अनुभव नाम का एक मोबाइल कार शोरूम। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स? तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने अनुभव नाम का एक मोबाइल कार शोरूम लॉन्च किया है अपने रूरल कस्टमर के लिए, उनके लिए जो गांव में रहते हैं। अब गांव में तो शोरूम खोला नहीं जा सकता यूजुअली, तो फिर ये मोबाइल शोरूम लाया गया है ताकि गांव के लोग भी आसानी से परचेस कर सकें अगर उन्हें कोई भी मोटर व्हीकल खरीदना है तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल। उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर अच्छा लगा होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, मुलाकात होती है अगले सफर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।